हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस विषय को यहां पर लेकर के आए हैं, यह बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा 2024-25, यानी मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। जो अगले साल बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमने क्लास जो 6 का जो पेपर था, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लड़कियों का पेपर यहाँ पर हल नहीं कराया था। तो आज मैं उसी पेपर को लेकर आया हूँ। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जो सेक्शन ए होता है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में अभिरुचि कहते हैं, कैसे करेंगे और ये सारी समस्या आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने बच्चे को कैसा एक बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ कर के तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस पेपर को देखिए कि कैसा है, इसमें से प्रश्न आते हैं। बच्चों से ज़्यादा जरूरी है कि अगर इस वीडियो को गार्जियन देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, तो इसे पूरा देखें और अंत तक देखें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कि आप इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पर तैयारी करा सकते हैं, इनके लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन सा ट्यूटर चाहिए, कैसे इसकी परीक्षा होगी। ढेर सारी जानकारियाँ मैंने 200 से ऊपर वीडियो में डाल रखी हैं। इसके अलावा मैं आपको आज इसका सीक्रेट भी लास्ट तक बताऊंगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इसका जो पेपर है एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो कैसा आता है। जो 2023 और 24 में आया, मैं इसको आपको साल भी यहाँ पर कराऊंगा और विद कारण, जिससे आप ये पेपर मान चलिए सबसे सरल पेपर अभी तक का आया है, जो कि आया था, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे 4 महीनों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 3 महीनों में समानता जबकि एक अन्य 3 से भिन्न है, भिन्न महीने को ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, मई दिख रही है, जनवरी दिख रही है, जुलाई दिख रही है और सितंबर। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों, डिफरेंस यहाँ पर आपको स्पेलिंग में नहीं देखना है। मई आपका 31 का महीना होता है, जनवरी भी 31 का होता है और जुलाई भी 31 का होता है, लेकिन सितंबर 30 दिन का होता है। इसलिए चूंकि तीनों जो महीने आपको शुरुआत में दिखाई पड़ रहे हैं, ये तीनों 31 दिनों के होते हैं, जबकि एक चौथा महीना सितंबर है जो 30 दिन का होता है, इसलिए तीनों से भिन्न है। इसलिए यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा डी, यानी सितंबर होगा। यहाँ से आप लगा लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न 2 की बात करता हूँ कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम, विषम का मतलब होता है बच्चों अलग, जो आपको यहाँ पर अलग दिखता है उसे आपको लगा लेना। यहाँ पर देखिए, कुछ भ्रम की स्थितियाँ भी उत्पन्न होंगी। हो सकता है मेरे आंसर आपके आंसर से डिफर हों, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्न में, तो विकल्प आपको देखिए, यहाँ पर भिंडी दिया गया है, मिर्च दिया गया, बैगन दिया गया, आलू। अगर देखा जाए तो ये चारों ही सब्जी हैं, है कि नहीं बच्चों? ये चारों हमारी क्या है? सब्जी हैं। 100% सब्जी की, उस भिंडी भी सब्जी में आता है, मिर्च भी, बैगन भी और आलू भी। अगर इनकी प्रकृति की बात करें तो ये देखिए कड़वा होता है, जबकि इनमें से बाकी खाने में हालांकि कड़वे नहीं लगते, लेकिन इनमें एक चीज़ सब्जी है और ये थोड़ा सा मिर्च अलग दिखता है। लेकिन अगर आप इनकी प्रकृति को देखें तो भिंडी भी हमारे पेड़ के ऊपर लगती है, मिर्च भी पेड़ के ऊपर लगती है और बैंगन भी ऊपर लगता है, लेकिन आलू एक ऐसा है जो जमीन के अंदर लगता है। दूसरा, आलू एक तना है, बाकी ये सब आपके फल हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 तरीके से इसको देखेंगे कि आलू सब्जी तो है लेकिन ये तना है। दूसरी बात, ये ज़मीन के अंदर रहता है, बाकी सब ज़मीन के ऊपर होते हैं। इस वजह से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो आंसर चुना है वो चुना है डी, अर्थात आलू। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें शेयर जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, जबकि एक सर्व प्रकार से भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने ये कितने 4 चित्र दिए गए। इन चारों चित्रों को देख करके आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा होगा। अब आप अगर बहुत यहाँ पर गौर से अगर देखेंगे तो आपके सामने 2 से 3 चीज़ें बिल्कुल जो है समझ में आएंगी कि यहाँ से क्यों हम इसको अलग कर सकते हैं। तो अब आपने अगर देख लिया तो आप इसका आंसर हमें भी बता सकते हैं कि अलग कैसे है। अब आप यहाँ पर देखें, इनमें देखिए 2 क्रॉस हैं, यहाँ पर भी 2 क्रॉस हैं, यहाँ पर भी 2 क्रॉस हैं और यहाँ पर भी 2 क्रॉस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं
इनको देखूं तो यहाँ पर अलग आपको क्या दिख रहा है, अलग इसलिए अगर आप देखें तो क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस यानी जो दोनों हैं ये देखिए आमने सामने कर्णवत हैं, है कि नहीं है इसमें। और देखिए एक वृत्त था, दो वृत्त थे लेकिन एक काला है सफ़ेद, दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तीसरे में आप देख रहे होंगे काला और सफ़ेद तो है लेकिन दोनों जो क्रॉस हैं वो आपके आमने सामने नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आपका तीसरा वाला, यानी अब यहाँ पर बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि तीसरा तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन किस ऑप्शन में तीसरा दिया गया ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए चौथा ये हो नहीं सकता, पहला है दूसरा, तो डी वाले में देखिए लिखा है डी में तीसरा, तो यहाँ पर आंसर डी वाला सही होगा। तो आप अपनी हर चीज़ को बहुत आसानी से मतलब देख करके करें, नहीं तो ये काम आपसे थोड़ा सा गलत हो जाएगा और आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न लिखित प्रश्न में तीन आकृतियाँ एक निश्चित पद्धति यानी पैटर्न का पालन करती जबकि एक आकृति उस पद्धति का पालन नहीं करती, अन्य तीनों से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन करना है। अब आपको दिखाना है कि कौन सी वो आकृति है जो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आपको अलग ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें देखें आपके सामने। इसमें देखिए इसके अंदर 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर ये देखिए 2 रेखाएं हैं, इसके अंदर भी 2 रेखाएं, इसमें कोई भी रेखा अंदर नहीं है, इसमें भी 2 रेखाएं हैं। अब देख लेते हैं इसमें भी बाहर एक है, यहाँ भी बाहर एक है, यहाँ भी एक। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ तीसरे ऑप्शन में देखा कि यहाँ पर ये भले ही अगल बगल हैं, ये देखिए इधर अलग अलग हैं, अलग अलग, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इस चित्र के अंदर कोई भी रेखा अंदर नहीं है, जबकि सबके अंदर यहाँ पर 2 रेखाएं, यहाँ भी 2 रेखाएं, यहाँ भी 2 रेखाएं, इसके अंदर कोई भी रेखा नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही है। अब तीसरा ऑप्शन किस में है, डी में है, इसलिए यहाँ पर भी चौथा ऑप्शन ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है जिसमें एक स्थान रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, आपने अपने प्रश्न पढ़ लिया। अब आपके सामने एक तो ये देखिए चित्र दिया गया, दूसरा ए है और तीसरा यहाँ पर ये खाली है। अब ये कैसे भरा जाए, अब आप लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर एक ये देखिए वर्ग टाइप का है, इसमें भी एक वर्ग है, इसमें भी एक वर्ग है, यहाँ पर एक देखिए बच्चों ये वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है। अब इसमें वृत्त नहीं आया है, इसमें देखिए त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, लेकिन इसके अंदर अब आएगा तो वृत्त, या तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। अब आपको यहाँ पर चूज ये करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो चलिए मैं पहले ऊपर से आपको समझा देता हूँ। अगर आप ऊपर देखें इसके 4 चित्र बनाए गए, मतलब 4 भागों में बांटा गया, यहाँ भी 4, 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 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इसका मतलब अगला जो चित्र आएगा हमारा वो वृत्त ही होगा और इसके अंदर सभी में 2-2 बराबर भाग किए गए, अर्थात एक वृत्त आएगा और उसका बराबर भाग में डिवाइडेशन होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ से तीसरा वाला विकल्प सही होगा, लेकिन तीसरा वाला विकल्प हमारे विकल्पों में ABC में किसके अंदर ये 3 नंबर का दिया गया, वो दिया गया C में, इसलिए यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक समूह चित्र दिया गया जिसमें से एक स्थान रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आपके सामने यहाँ पर लगभग 8 चित्र दिए गए, 9वां चित्र इसकी जगह पर आप क्या भरेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको फॉलो करें, इसमें डबल जो है आपके मतलब डबल वृत्त है, यहाँ पर भी डबल वृत्त, तो अगला वाला भी डबल वृत्त का आएगा। देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, तो यहाँ पर डबल एक में ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर छठे का पहला ही होगा, इसे आप जरूर करिएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 7वें की, तो 7वें देखिए पूछ रहा, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक संख्या अन्य
तीनों से भिन्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं यहाँ पर तीनों को देखूं तो ये भी देखिए आपकी भाज्य मतलब कट रही किसी न किसी से, ये भी भाज्य ये भी भाज्य, ये देखिए 7 से डिवाइड है। इसका मतलब ये तो इसका कोई अच्छा डिवीजन या मतलब यहाँ से अलग करने का कारण नहीं बनेगा। चलिए मैं इनको कुछ नहीं करता हूँ, मैं पहले इनका एडिशन देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 9 और 6 + 1 करता हूँ तो ये देखिए 17 आता है, और ये 7 + 3, 7 3 10 2 12 और ये 4 देखिए 16 आ जाएगा। और मैं अगर सी की बात करूं 2 और 6 और 2 6 8 और 9 + 0 17 ये भी आ जाएगा। अगला 1 + 7 8 हुआ, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 + 5 17। अब आप देख रहे होंगे सभी संख्याओं का अगर मैं ऐड देखूं, पहला मतलब ए का और देखिए सी का और डी का सभी का जोड़ संख्याओं का 17 है, जबकि जो हमारा ऑप्शन बी है उसका जोड़ आ रहा है 16, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी अलग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम का चयन करें। विषम जब भी चयन करना हो जहाँ पर आपको अक्षर से लिखे हों अंग्रेजी के, तो आप वहाँ पर ए से लेकर जेड तक जरूर लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको लिख करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आप देखिए यहाँ पर FJ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, F और J को अगर देखें तो F के बाद ये देखिए जो 3 अक्षर छोड़ के लिखा गया है, तो अगला अगर देखें U के बाद Q है, तो हमारा U के इधर उल्टा में देखें U के बाद ये Q लिखा गया है। तो अब अगर देखें P और L, तो P देखो यहाँ पर भी 3 छूटे हैं, यहाँ पर भी 3 छूटे। अब देखिए P और L की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए P के बाद से 2 ये छूटे हैं और ये L ये इसके बाद भी 3 छूटे हैं। लेकिन X और S के बीच, तो ये देखिए इन दोनों के बीच कितने बच्चों 1 2 3 4 छोड़ दिए गए। इसका मतलब यही सबसे अलग है, क्योंकि इन सब में अक्षरों में यहाँ पर 3 अक्षर का है, यहाँ भी 3 अक्षर का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ से अलग हो जाएगा। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं, पूछ रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से 3 आकृतियां एक निश्चित नियम का पालन करती हैं जबकि एक आकृति उस नियम का पालन नहीं करती, वो भिन्न है। अब आपके सामने यहाँ पर एक तीर काफ़ी दिखाए गए हैं और इन तीरों को देख करके आपको बताना है कि इनमें से कौन अलग है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैसे अलग कर पाएंगे, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे सामने कई चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। अगर आपने देखा होगा घड़ी को कभी चलते हुए, तो हमारी घड़ी बच्चों ऐसी होती है, उस घड़ी में जो सुई है वो इस दिशा में चलती है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये देखिए घड़ी जैसे चलती वैसे है, ये देखिए जैसे घड़ी चलती वैसे ही है, ये देखिए जैसे घड़ी चलती वैसे ही, लेकिन ये देखिए घड़ी के उल्टी दिशा में जा रही है। यानी जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए घड़ी बच्चों फिर देखिए घड़ी कैसे चलती है, टुक 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 ऐसे इधर की ओर चलती है ऐसे। तो घड़ी कैसे चलती है आपकी इस ओर ऐसे ऐसे चलती है ऐसे ऐसे। तो इसमें देखिए ये भी वैसे जा रहा है, ये भी वैसे चल रहा है, ये भी वैसे जा रहा है। इस तीर में देखिए ऐसे नहीं जा रहा, वो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला अलग होगा। हमें अपने विविध पहलुओं से सोचना है, तो यानी तीसरा वाला ऑप्शन देखिए बी में है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए आज हम इतने प्रश्न रखेंगे, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं इस प्रकार के पेपर्स को आप अपने बच्चों को कैसे सॉल्व करा सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्लास 4
और 5 की जो बुक्स हैं वो तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स को भी लेना पड़ेगा और इसके बाद कंपटीशन की ढेर सारी बुक्स आपको भी खरीदनी पड़ेंगे, तभी जा कर के आप इस विश्व स्तरीय स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप यहाँ से प्ले स्टोर पे जा कर के RNB स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चे की पूरी तैयारी 1 साल पहले ही शुरू करा सकते हैं। और इसके साथ हम भी आपको लाइव डेली शाम को मिला करेंगे 8 से 9 बजे तक, या फिर टाइमिंग हम गार्जियन से पूछ करके इसका तय कर लेंगे किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं ये ऐप डाउनलोड करने के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।